पूर्णिमा पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, शुभाशीष। आज का दिन एक अनूठा दिन, नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु और पूर्णिमा दो चीजों को जोड़ दिया गया है। दोनों ही अपने आप में कुछ अद्भुत, कुछ रहस्य लिए हुए बातें हैं। पहला है गुरु। गुरु का अर्थ है गु और रू। गु कहते हैं अंधकार को, घने को, चित्त में पड़े हुए संस्कार और वहां पर जो कालकोठरी है उसको, और रू कहते हैं उस अंधकार को मिटाने वाले को। कहाँ है अंधकार? बाहर तो हम बहुत लाइट जला लेते हैं, चकाचौंध कर लेते हैं, और अंधकार कहीं दिखता ही नहीं है। अंधकार बाहर होता ही नहीं है। यहां जो शब्द गुरु है वो बाहर के अंधकार को दूर करने की बात कर ही नहीं रहा है, वो तो बात ही कुछ और कर रहा है। हमारे जीवन की यात्रा में हम लगातार बाहर की ओर होते हैं। आंख बाहर देखती है, कान बाहर सुनता है, नाक बाहर सुनती है, सब बाहर बाहर बाहर। जिसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा। दीपक के ऊपर तो प्रकाश है, लेकिन उसके अंदर बहुत पीछे बहुत घना अंधेरा है। ऐसे बाहर हमारी आंखों के सामने तो बहुत रोशनी है, लेकिन अंदर भी उतनी ही रोशनी हो। यह अंदर की रोशनी आपके बाहर की रोशनी का आधार हो। हमारा चित्त जो संस्कार से, इच्छा से, वासना से दुखी होकर, परेशान होकर, द्वेष में, झगड़े में, ईर्ष्या में, पास्ट में, फ्यूचर में जो बहुत रम गया है, रस गया है, उसी को अंधकार कहते हैं। अंधकार और कुछ नहीं है। हमारे अंदर जो प्रसन्नता, जो प्रेम, जो आनंद, जो प्रफुल्लितता, जो उत्साह, जो उमंग, जो हरदम रहना चाहिए, जब वो नहीं है तो उसको अंधकार कहते हैं। और यदि वो है तो उसको प्रकाश कहते हैं। यदि प्रेम से भरे हैं तो वो प्रकाश है, और यदि अहंकार से भरे हैं तो वो अंधकार है। तो हमारा अंधकार सबका अपना होता है, क्योंकि हम 84 लाख योनियों से गुजर रहे होते हैं। यह भी एक योनि है। भीतर का प्रकाश का मतलब है कि लगातार एक ऐसी टॉर्च, एक ऐसा प्रकाश आपके साथ हो जो आपको कदम कदम पर राह दिखा रहा हो। यदि कदम कदम पर राह दिख ही रही है तो फिर कैसी उलझन, फिर कैसी समस्या, कैसा दुख, फिर कैसा भय, फिर कैसी उलझन? क्योंकि रोशनी दिख गई है, लेकिन यदि नहीं दिख रही है तो फिर छोटी छोटी बातों पर दुख है, हलचल है, भय है, परेशानी है, मेरा तेरा है, अहंकार खड़ा हो जाता है। गुरु का अर्थ है जो मेरे अंदर लगातार प्रकाश प्रज्वलित कर दे, उसको गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ है जो मेरे अंदर जो समस्याएं भर गई हैं, जो प्रश्न उठ गए हैं, उनका समाधान कर दे, मुझे उत्तरों से भर दे, उसे गुरु कहते हैं। अर्थात चित्त चेतन हो जाए, उसे गुरु कहते हैं। जहां कोई भी अंदर इच्छा मुझे परेशान ना करे, मेरा दुख मुझे परेशान ना करे, क्योंकि अब इच्छा से मैं निरीच्छा की तरफ आ गया, दुख से मैं अक्षय सुख की तरफ आ गया हूं, क्योंकि रोग से मैं आरोग्यता की तरफ आ गया हूं, मृत्यु से मैं अमरता की तरफ आ गया हूं। यात्रा आत्मा की जब होने लगे तो उसको गुरु कहते हैं। शिक्षक और गुरु में यही अंतर है। शिक्षक जो है वो जगत का पाठ पढ़ाता है, कैसे धन कमाना है, कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे पद प्रतिष्ठा की ओर जाना है, कैसे जगत को, बाहर को देखना है, समझना है, कैसे बाहर के विज्ञान को समझना है, तो कैसे गणित को समझना है, तो कैसे अर्थशास्त्र को समझना है। जो जगत का पाठ पढ़ा दे उसे शिक्षक कहते हैं, और जो जगदीश का पढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं। जो बाहर का पाठ पढ़ा है वो गुरु नहीं हो सकता, और जो अंदर का पाठ पढ़ा है वो शिक्षक नहीं हो सकता। दोनों में अंतर इतना ही है।
कौन क्या बढ़ा रहा है उसके ऊपर निर्धारित होता है कि हमारी जीवन की यात्रा कैसे हो रही है। शिक्षक तो मिल ही जाते हैं जगह जगह, हर पल क्लास नर्सरी से शुरू हो जाते हैं और फिर पीएचडी तक शिक्षक मिलते रहते हैं, क्योंकि सब वो बाहर का ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान आ भी जाएगा तो कुछ खास बनने वाला नहीं है, उम्र के एक पड़ाव के बाद लगेगा ये सब। आज का समय ऐसा समय है कि जो कल आपने सीखा वो आज पुराना हो गया। हाँ या ना? आप मोबाइल डिवाइस लाओ, है ना, 15 प्रो मैक्स, अगले साल नया है वो पुराना हो गया। अब वो 16 आ जाएगा, अब आपका पुराना हो गया। बाहर की सारी नॉलेज पुरानी होती जा रही है, क्योंकि वहाँ परिवर्तन है, बदलाव है। आपको अपडेट होना पड़ेगा इस जगत में, सोसाइटी में अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। आपको आज की जो बाहर की नॉलेज है उससे अपडेट होना पड़ेगा। यदि अपडेट नहीं है तो आप पिछड़ जाएंगे। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अपडेट होना पड़ेगा। आप लॉयर हैं, अपडेट होना पड़ेगा। हर क्षेत्र में अपडेट होना ही पड़ेगा। लेकिन अंदर की जो नॉलेज है वो वेदों के काल भी वही थी, उपनिषद के काल में भी वही थी, जब गीता थी तो भी वही थी, और आज भी उतनी ही वही है जितनी हजारों साल पहले थी। उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें अपडेट्स नहीं है, उसमें चेंज नहीं है। वो अपग्रेड होकर नहीं आती, वो जू की त्यों है ही है। तो बाहर की शिक्षा में लगातार अपने आप को अपडेट करना होता है, लेकिन अंदर का ज्ञान जब आपको मिल जाता है तो आप उसमें ठहर जाते हैं, टिक जाते हैं। गुरु जीवन को रिलैक्स करने के लिए है। आप जिस भी उलझन से आते हैं, परेशानी से आते हैं, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो मन की हो, चाहे वो संबंधों की हो, भावनाओं की हो, परिवार की हो या व्यापार की हो, जब आप प्रश्न करते हो गुरु के सामने तो वो उसका आंसर कर देते हो और आपको हल्का कर देते हो। जैसे अंधेरा कैसा भी हो, आप प्रकाश के सामने ले जाओ, अंधेरा रहता नहीं। गुरु जबकि अध्यात्म की यात्रा के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन के ऐसा कोई प्रश्न, समस्या जो आपके साथ है, ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं यदि ये समस्याओं में उलझे रहे तो आगे की यात्रा कठिन है। व्यक्ति फंसा यहाँ है और हम आगे की यात्रा कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। घुटने में दर्द और पहाड़ चढ़ना हो तो पहले घुटने का दर्द ठीक करना पड़ेगा, पहाड़ चढ़ने की बात तो बात की बात है। अब घुटने का दर्द ही ठीक ना हो, पहाड़ कैसे चढ़ेगा? तो जीवन की जो और छोटी मोटी समस्याएं हैं घुटने के दर्द की तरह है, और अध्यात्म की यात्रा अपने स्वरूप को जानना एक पहाड़ की तरह है, वहां चढ़ना है। गुरु एक तत्व है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई साकार नहीं, कोई शरीर नहीं। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे ज्ञान से हमारा परिचय करा देती है। सब जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं होता कि मेरा गुरु तेरा गुरु। गुरु तेरा मेरा नहीं होता। यदि गुरु तेरा मेरा है तो गुरु में द्वैत हो गया, और गुरु तत्व में द्वैत कैसे? तत्व तो एक ही है। हाँ, वो शक्ति किन्हीं माध्यमों से प्रसारित हो रही है। वो शक्ति किसी माध्यम से, जैसे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, दौड़ रही है तारों में, लेकिन आपने बल्ब लगा दिया, ट्यूब लगा दिया, तो वहां से वो बाहर आ रही है। तार सारे में बिछे पड़े हैं। जैसे मोबाइल आपके पास हो तो आप कहीं भी बात कर सकते हैं, मतलब उसकी रेंज सारे में है। और यदि आप मोबाइल नहीं है तो उससे फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाते। गुरु तत्व है, शक्ति है जो सब जगह विद्यमान है, और इसे कहते हैं आदि गुरु। आज आदि गुरु पूर्णिमा नहीं है, आज गुरु पूर्णिमा है। आदि गुरु का मतलब होता है परमात्मा, क्योंकि गुरु यानी कि जो परंपरा है वो तो परमात्मा से ही बह रही है ना। और दूसरा हुआ पूर्णिमा। गुरु तो समझे, पूर्णिमा से क्यों जोड़ दिया? क्योंकि पूर्णिमा
यानी कि चांद जो चंद्रमा है, वहां आप यदि देखो तो अपनी रोशनी होती है या कहीं और से रोशनी उसको मिलती है और वो आप तक पहुंचाता है। चांद की अपनी रोशनी तो होती नहीं है, चंद्रमा की अपनी रोशनी होती नहीं है। चंद्रमा की रोशनी तो सूरज से आती है, ये हमने बचपन में किताबों में पढ़ा ही था। जैसे चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं, ऐसे ही गुरु का अपना ज्ञान है। जैसे चंद्रमा को रोशनी मिल रही है सूरज से, ऐसे ही गुरु को भी उनके गुरु से ज्ञान मिला है और उनके गुरु को उनके गुरु से ज्ञान मिला है। और ये प्रक्रिया कहां जाकर खत्म होगी? गुरु 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 गुरु, आप चलते चले जाओ, पीछे चलते चले जाओ, कहीं ना कहीं तो ज्ञान का आरंभ हुआ ही होगा। और मानव सभ्यता में ज्ञान का आरंभ हुआ है वेद व्यास जी से, इसलिए उनको भगवान वेद व्यास जी कहा जाता है। और आज उन्हीं की ही जन्म शताब्दी के रूप में या जन्मोत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है। तो जहां पर जाकर गुरु शिष्य परंपरा पूर्ण होती है, जहां तक याद आता है लोगों को, उनके जन्म के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। लेकिन वो भी वहां उनको भी तो कहीं से मिला होगा ज्ञान। जैसे वेद कहा जाता है कि ये अपौरुषीय है, मनुष्यों ने नहीं लिखे। वेदों का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है, यानी कि ऋषियों को समाधि की अवस्था में दिव्यता से प्राप्त हुआ। तो जो आदि गुरु है वो परमात्मा है, जो ओरिजिनल है, यानी कि ओरिजिनल जो प्रकाश है वो सूरज का है। चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी है कि सूरज की गर्मी को कन्वर्ट करके वो शीतलता में आपको दे देता है। और यदि आप सूरज को लगातार देखना चाहोगे तो कितने घंटे देख सकते हो? अच्छा, पूर्णिमा की रात कितने घंटे चांद को देख सकते हो? रात भर देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। कन्वर्टर लगा है, एक ऐसा डिवाइस चेंज कर दिया। मतलब परमात्मा की उस हाईएस्ट नॉलेज को आपके लिए कस्टमाइज करके जो पेश कर दे वो गुरु है। आज के समय में जो आपके लिए उपयोगी है वो गुरु है। गीता के ज्ञान को इस तरह से पेश कर दे कि आपके जीवन को सहज कर सके, या पूरी भारतीय परंपरा के शास्त्र विद्या को जो सहज करके आपको प्रकट कर दे, वही गुरु है। अब चांद में तो, चंद्रमा में तो आप देखते हैं कि प्रतिपदा होती है। प्रतिपदा का अर्थ समझते हैं? प्रतिपदा मतलब पूर्णिमा या अमावस्या के बाद पहला दिन, उसे प्रतिपदा कहते हैं। उसके बाद अगले दिन को द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी। अब धीरे 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 क्या हो रहा है? पूर्णिमा के बाद चांद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक एक दिन वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या आएगी तो क्या होगा? अब रोशनी वहां पर नहीं दिखेगी। अब अमावस्या के बाद फिर प्रतिपदा आएगी, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी फिर शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा? धीरे धीरे रोशनी बढ़ती चली जाएगी और 15 दिन ये चांद धीरे 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 पूर्णिमा की तरफ चला जाएगा और अगले 15 दिन वो अमावस्या की तरफ चला जाएगा। मतलब चंद्रमा एक जैसा नहीं रहेगा, उसमें एक दिन ऐसा है जो पूर्णता के साथ है और एक दिन ऐसा भी है जो अंधकार के साथ है, और कुछ दिन ऐसे भी हैं कि वहां पे आधा है, अधूरा है, छोटा सा है, बदल रहा है। वहां पर गुरु के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। गुरु का एक ज्ञान ऐसा है जो पूर्ण है, लेकिन जरूरी नहीं कि जगत के ज्ञान में भी गुरु पूर्ण हो। अब गुरु से को आप आत्मा की बात तो बड़े आराम से हमें समझा देते हैं। अब ये मैथ की जो थ्योरम है इसको भी आप सॉल्व करके दिखाओ, है ना? कोई कहे जीएसटी का थोड़ा सॉल्व करके दिखाओ, आईटीआर करके दिखाओ, तो वहां पर तो वो पूर्ण नहीं।
कहीं पूर्ण है और कहीं बिल्कुल जीरो है। कहीं तो वो पूर्णिमा बने बैठे हैं और कहीं वो अमावस्या बने बैठे हैं। कहीं तो पूरी तरह से अंधेरे की तरह है और कहीं पूरी तरह से उजाले की तरह है। जो अंधेरे की तरह है उसकी तरफ तो इशारा है ही नहीं। जहां पर कम रोशनी है चंद्रमा में उसकी तरफ तो इशारा है ही नहीं। वो तो होगा ही होगा। आज का दिन तो इशारा है पूर्णिमा की तरफ का। अर्थात गुरु के अंदर जो दिव्यता का ज्ञान है, वो जो पूर्ण ज्ञान है, केवल उसकी तरफ लक्ष्य होना चाहिए, बाकी तरफ लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि किसी को 10 भाषाएं आती हैं तो आपको गुरु जी आपको भी आती होंगी, जो आप तो गुरु हैं, पूर्ण है, आप भी बताओ, तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूर्णिमा की तरफ इशारा है, चंद्रमा की तरफ इशारा है कि कहीं पूर्णता लिए हुए हैं और कहीं पूर्णता नहीं लिए हुए होंगे। तो जिस क्षेत्र में पूर्णता लिए हुए हैं उसको नतमस्तक है। क्योंकि शरीर तो सबका एक जैसा है, चाहे वो महापुरुष हो, अवतार हो, भगवान हो, शरीर तो सबका पूरा हुआ। सबके शरीर में कुछ ना कुछ लगा, देर सवेर शरीर तो पूर्ण हुआ ही हुआ। बुद्ध का भी हुआ तो महावीर का भी हुआ, तो भगवान राम का भी हुआ, तो कृष्ण का भी हुआ। शरीर के नजरिए से पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रकृति से आया है। बुद्धि के नजरिए से पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रकृति से आई है। इंद्रियों के नजरिए से पूर्णता नहीं हो सकती कि मैं यहां से देखूं और अमेरिका दिखाई दे। महर्षि पतंजलि ने ऐसी सिद्धियां बताई हैं विभूति पाद में, लेकिन वो पूर्णता नहीं हो सकती। तो जो प्रकृति से आई है वहां पर अपूर्णता है, चाहे वो गुरु हो या कोई भी हो, लेकिन एक ऐसी स्थिति है जहां पर पूर्णता है। क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है, जो आत्मा का जो ज्ञान है, वो सीधे हम अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि बहुत ही आज की भाषा में उसको आपको बताया ना जाए। आप गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, आपको समझ में आ जाता है एकदम गीता पढ़ के, उसके अर्थ, उसकी महिमताएं। थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कहीं कहीं जाकर, फिर आपको समझना पड़ेगा। तो आज को कैसे सरल किया जा सके, मतलब कि परमात्मा का जो प्योर नॉलेज है वो सूरज की तरह है, उसको सरल करके जब पेश किया जाता है तो हमारी जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। और गुरु होने का मतलब ये नहीं कि गुरु हमने मान लिया, ऐसे तो सभी मान लेते हैं। गुरु का मतलब है कि जो शिक्षा है अपने जीवन को ऊंचा उठाने की, वो हमने अपना ली। गुरु की वाणी गुरु होते हैं, ना कि गुरु का शरीर गुरु होता है। हम नतमस्तक वाणी को होते हैं, ना कि शरीर को होते हैं। तो यदि हमने शिक्षा उठाई और उस पर चले तो समझे हमने गुरु धारण किया है। और शिक्षा उठाई ही नहीं, चले ही नहीं, तो गुरु के साथ आप सुबह से लेकर रात तक रहोगे तो धारण किया ही है। बुद्ध जब डिक्लेयर किया कि बस अब तो शरीर पूर्णता की ओर है, तो आनंद रो पड़ा था कि मैं क्या करूं, आप चले जाओगे तो मेरा कैसे होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूं कि आप दीप्ति भवो, आप दीप्त भवो, आपने दीपक अपने आप बनो, मेरे साथ कब तक उलझे रहोगे। अपने जीवन की राह अपने आप खोजो, अपनी दीपक अपने आप बन जाओ और अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ। तू मेरे साथ ही लगा रहा, तूने मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, इसलिए तू रो रहा है। और देख कितने सारे भीड़ बैठी है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेरे ज्ञान को उतार लिया है, वो रोएंगे नहीं। तो गुरु का ज्ञान, गुरु को धारण करने का मतलब है कि अब उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम पग पग पर रोज अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। और इसलिए हम अपने जीवन को आनंद से भर देते हैं, हल्केपन से भर देते हैं, ज्ञान से भर देते हैं। ज्ञान का मतलब ही है कि जो मुझे अपना पता बता दे उसे ज्ञान कहते हैं।
और अज्ञान का मतलब है जो अपने पते के अलावा जो भी कुछ बता दे उसे अज्ञान कहते हैं। जहां मेरा अपना पता नहीं, बाकी सारा पता है, वो सारी नॉलेज अज्ञान होती है, क्योंकि वो नॉलेज जो है वो शिक्षा का विषय है, ज्ञान का नहीं। तो गुरु और पूर्णिमा, पूर्णिमा क्लियर हुआ। चंद्रमा जिस तरह से पूर्णता के साथ है, जिस तरह से एक अगन को ठंडक बने शीतलता में प्रकट कर देता है, इसी तरह से गुरु भी हमारे जीवन में एक शीतलता की तरह है। जब भी आप किसी समस्या के साथ, उलझन के साथ, प्रश्न के साथ, परेशानी के साथ, दुख के साथ, भय के साथ उनके सामने प्रकट होते हैं, तो वो जो गुरु तत्व है, सामने प्रकट होने का मतलब शरीर के साथ प्रकट होना नहीं, बस आंख बंद की और उस गुरु तत्व को याद किया, वो सामने प्रकट है। हर समय शरीर तो साथ रहेगा नहीं, किसी का भी नहीं रहता, लेकिन तत्व साथ रह सकता है। जैसे ऑक्सीजन आपके हर समय साथ है ही है। आप ऋषिकेश गए थे, अपनी ऑक्सीजन साथ लेके गए थे, या आपको पहले से पता है कि भैया बाकी सब वहाँ टूथपेस्ट तो मिलेगा नहीं, ब्रश नहीं मिलेगा, अपना है ना चप्पल सब रख लिया, लेकिन क्या ऑक्सीजन साथ लेके चले? या अपनी अपनी आत्मा भी साथ लेके चले? भैया शरीर तो चला, क्योंकि अंडरस्टूड है कि वहाँ पर वो चीज़ें उपलब्ध है ही है, आकाश वहाँ है ही है, हर जगह वो विद्यमान है ही है। ऐसे ही गुरु तत्व तो हर जगह विद्यमान है ही है। बस आंख बंद करके पूरी श्रद्धा से उनको याद करने की जरूरत है, वो प्रकट हो जाएगा तत्व, वो शक्ति, वो प्रकाश, गुरु का मतलब ये प्रकाश, वो प्रकट हो जाएगा और आपको एकदम जो समस्या सामने दिख रही है उससे उभार देगा। हम क्या करते हैं? गुरु के शरीर को याद करते हैं, हम गुरु के तत्व को याद नहीं करते। तो उस गुरु तत्व यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड में, जैसे जब कथा या भागवत हो रही है तो जो गद्दी है उसे क्या कहते हैं? व्यासपीठ। व्यासपीठ क्यों कहा जाता है? कि वहां जो भी बैठा है, उस गद्दी पर जो बैठ गया है, अब ऐसा माना जाता है कि उसका कनेक्ट हो गया है व्यास से, यानी कि वो जो सारे में तत्व फैला हुआ है उससे अब वो कनेक्ट हो गया है। अब उसको व्यास की तरह पूजा जाता है, वेद व्यास की तरह पूजा जाता है, ना कि उनके शरीर को पूजा जाता है, बल्कि जो अंदर उनके तत्व था और बाहर का तत्व जो कनेक्ट हुआ है उसको पूजा जाता है। तो जैसे ही हम आंखें बंद करके अपने अंदर पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से उनको याद करते हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं और समस्या का समाधान होने लगता है। आप कभी करके देखना, कभी कोई दुख हो, परेशानी हो, हलचल हो, समस्या हो, भगवान ना करे कभी, लेकिन यदि जरा सी हल्की सी लहर भी आए अंदर और उसी समय आप आंख बंद करना, पूरी श्रद्धा से भाव विभोर हो जाना और उस गुरु तत्व को याद करना जो सब जगह पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, और आप ये आग्रह करना, अनुग्रह करना कि समस्या का समाधान प्रकट करें। समस्या कोई भी हो, उलझन कोई भी हो, जितने आप समर्पित होकर उस तत्व के सामने श्रद्धा से भर जाओगे, आप पाएंगे उत्तर आपके सामने धीरे से प्रकट हो जाएगा। हो सकता है उस पल प्रकट हो सकता है अगले पल प्रकट हो सकता है अगले दिन प्रकट हो जाए। जैसे ही आपका पात्र उस उत्तर को लेने को तैयार होगा, भाई दूध वाला घर के बाहर खड़ा है और आपका अभी भगोना मचा हुआ नहीं है, तो आप दूध उसमें कब लेते हो? जब आप उसे मान मूंझ के धो धा के अच्छी तरह साफ कर देते हो। जैसे ही आपका पात्र तैयार होता है, आप दूध उसमें डाल देते हो। और पात्र तैयार नहीं था तो दूध वाला बाहर भी है, वो कह भी रहा है ले लो। अच्छा, कितना दूध लीजिएगा? जितना बड़ा पात्र होगा, उससे ज्यादा ले नहीं सकते। आपको 5 लीटर डाल दें और लुटिया ले गए अपने, वो भी देख के हंसेगा, कैसी बातें कर रहे हैं, ये बैकी बैकी बातें होगी। तो हमारा पात्र जितना होगा उसमें कृपा भी उतनी ही बरसेगी। और पात्र बढ़ता कैसे है? श्रद्धा पात्र को बढ़ाती है।
जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाती है, बलवती होती जाती है, हमारे अंदर का पात्र उसी अनुरूप में बढ़ता चला जाता है, उसका विस्तार होता चला जाता है। आप देखिएगा, जो भी प्रश्न, जो भी समस्या, जो भी उलझन आपके सामने प्रकट हो, आप आंख बंद करें, अपने आप को उससे कनेक्ट करें, दिव्यता से कनेक्ट करें और कहें इसका उत्तर दीजिए। प्रकट हो ही जाएगा, समस्या चली ही जाएगी। आपको लगेगा बाद में, अरे तो कोई समस्या थी ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे हम प्रश्नों से नहीं, उत्तरों से भरते जाते हैं। जगत हमें प्रश्नों से भरता है, अध्यात्म की यात्रा में उत्तरों से भरती है। उत्तर कुछ नहीं होता, बल्कि प्रश्न जहां ना रह जाए उसे उत्तर कहते हैं। प्रश्न की अब कोई अहमियत नहीं रही, खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसे कुछ उत्तर आ गया। उत्तर कुछ नहीं है, बल्कि प्रश्न को डिसॉल्व करना ही उत्तर है। जैसे प्रकाश कुछ नहीं है, अंधकार बस डिसॉल्व हो जाता है, फिर अंधकार का कोई वजूद नहीं रहता। श्रद्धा हमारे ज्ञान को बढ़ाती रहती है, और आज का दिन हम उस अपने ज्ञान को जो हमने गुरु से लिया है, जीवन में उठाया है, नतमस्तक हुए हैं, ध्यान के रूप में उसको तपाया है ना, दिनचर्या में उसको अपने इम्प्लीमेंट किया है, उसको फिर से रिवाइव करने का दिन है कि 1 साल तक आप उस ज्ञान को लगातार सानिध्य के साथ में चलते चले जाएं, और फिर अगली गुरु पूर्णिमा आए, फिर से दीक्षित हो जाएं, फिर से अपने आप को रिचार्ज कर लें, फिर से उस डिविनिटी से जुड़ जाएं और फिर ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज का दिन आषाढ़ की पूर्णिमा है, और आषाढ़ के बाद कौन सा महीना शुरू होने वाला है? कल से श्रावण। और श्रावण जो महीना है किसका है? शिव का। और शिव क्या है? ध्यान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है ना। ध्यान में यदि आप बैठे हैं तो आप शिव का मतलब है उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही गुरु पूर्णिमा में आप ज्ञान को लेते हैं, अगला दिन शुरू हो जाता है श्रावण का, मतलब अब आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, ध्यान में आप आ जाइए। अब पूरे श्रावण आप उस ध्यान को, उस शिव को, उस कॉन्शियसनेस को, वो जो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, उसको अनुभव करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने जीवन में उसको पक्का कर लीजिए। देखो, आप एक छोटी सी भाषा सीखना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप कुछ भी सीखोगे तो उसमें ट्रेंड होंगे, और सीखे ही नहीं तो ट्रेंड हो पाएगा। एक आटा भी, रोटी भी बनानी हो, यदि आपने नहीं बनाई हो तो नक्शा ही बनेगा ना, कोई ना कोई। आपने कभी रोटी ना बनाई, आप आटा लो, उसमें पानी डालो, देखो या तो पतला हो जाएगा या वो टाइट हो जाएगा। फिर आप टाइट हो जाएगा तो आप पानी मिलाओगे, वो पतला हो गया, अब आप उसमें आटा डालोगे, बस यही खेल करते रहोगे, बहुत देर तक यही खेल चलता रहेगा। और जब वो बिल्कुल तैयार होगा, पता लगा वो डबल आटा हो गया, कितनी जरूरत ही नहीं थी। ऐसी तो होता है। तो क्या हो रहा है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जैसे ही हम लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल ध्यान में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और रेगुलर ध्यान करते हैं, रोज ध्यान करते हैं। देखो, गुरु का ज्ञान लेना और उस पर चले नहीं। तबीयत खराब है व्यक्ति की, वो दुकान पे गया, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को फीस दी, 2000 रुपये फीस दी। तो डॉक्टर को फीस दी, और डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से एक प्रिस्क्रिप्शन, अच्छी बातचीत करके, पूरी बातचीत करी, 1 घंटा लगाया, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखा, पूरी हिस्ट्री की रिपोर्ट भी दी डॉक्टर ने बना के, और आप खुश हो गए। डॉक्टर साहब से मिल के आ गए, वाह मज़ा आ गया, बहुत लंबी मीटिंग थी, पैसे पूरे दिए हैं, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ध्यान दिया, और अब आपने प्रिस्क्रिप्शन को ला के अपने ड्रॉर में डाल दिया। अब आप ये बताओ कब ठीक हो गया? चलो एक कदम और बढ़ाओ, अब आप वहाँ गए मेडिकल स्टोर में दवाई लाए,
और दवाई लाकर आपने फिर घर पे रख दिया। अब आप बताओ कब ठीक होगी? दवाई को खानी पड़ेगी। प्रिस्क्रिप्शन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो गए, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान सुन लिया और बात बन गई, अब उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे फिर वो आप नहीं रहेंगे। ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन ही आपको बदल देगा, रूपांतरित कर देगा, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप जिन आदतों से थे, जिन स्वभाव से थे, जिन संस्कार से थे, और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होते चले जाएंगे। आप एक नए होते चले जाएंगे, नए रूप से प्रकट हो जाएंगे, आपका नया अवतार होने लगेगा। ज्ञान का खेल ही ये है कि वो आपको नया कर देगा। पुरानी आदतें चली जाएंगी, पुरानी बातें चली जाएंगी, पुरानी उलझने चली जाएंगी। जो भी कुछ पुराना है उसी को अंधकार कहते हैं, और जो नया आ रहा है उसी को प्रकाश कहते हैं। तो गुरु जो पुराना है उसकी सफाई का काम कर रहे होते हैं। तो गुरु और पूर्णिमा, जब पूर्णिमा को गुरु के साथ और गुरु को पूर्णिमा के साथ जोड़ते हैं, और ये दिन ऐसा है क्योंकि आज देखो ना, आज भी बादल है। आषाढ़ का महीना, बारिशें होती हैं, बादल होते हैं, कभी काले बादल होते हैं। तो क्या पूरा चांद दिख जाता है? कभी दिख भी जाता है, कभी नहीं भी दिखता, कभी ढूंढना, कभी थोड़ी देर को दिखा फिर चला गया। तो जीवन भी ऐसे ही है कि घना अंधेरा ज्यादा है। पूर्णिमा का चांद होते हुए भी आपको जरूरी नहीं कि वो दिख जाए, और यदि दिख भी जाए तो जरूरी नहीं कि आप उसके साथ अपने आप को एक कर सको, उसके साथ बैठ सको, उसकी शीतलता को अनुभव कर सको, उसके साथ एकाकार कर सको, उस पर ध्यान लगा सको। आप दाएं बाएं हो जाओगे। ठीक ऐसे ही होता है, हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं और कौन सी बात करके आ जाते हैं? इधर उधर की बातें करके आ जाते हैं। जैसे मान लो आपके घर में प्रधानमंत्री आए और बड़े खुश और कहें कि बताओ क्या चाहिए, सब कर देते हैं। कहेंगे नहीं वो पास में ना वो पड़ोसी जो है वो बड़ा कचरा डालता है यहाँ पर, तो यदि एक वो जमादार यहाँ लगवा दो आप, तो फिर वो झंझट सारी खत्म हो जाएगी कि ठीक है हो जाएगा। और क्या चाहिए कि वो कार पार्किंग में बड़ी समस्या है, झगड़े होते रहते हैं, उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट किया कि चलो वो भी हो जाएगा। और क्या चाहिए कि लाइट भी बहुत जाती है हमारे इलाके में, तो लाइट की व्यवस्था आप ठीक करा दो, हाँ वो भी हो जाएगी। और कि पानी भी कभी आता है कभी जाता है, बड़ी समस्या। तो क्या लिया जा रहा है, क्या लिया जा सकता है और क्या लिया जाता है? आप ही बताओ। भगवान कृष्ण सामने प्रकट है और वो कहे क्या चाहिए, अब आप क्या मांगोगे? उस समय जिस समस्या में आप उलझे हो, आप उस समस्या का समाधान मांगोगे और कुछ नहीं मांगने वाले। यदि घर में परिवार में झगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कलह है और भगवान प्रकट है, क्या चाहिए? तो आप वो कलह शांत कर दो। कलह फिर खड़ी है, क्योंकि हम जो मांगते हैं वो छोटा मांगते हैं, सीमा वाला मांगते हैं। वो मांगते हैं जो बदल जाएगा, वो मांगते हैं जो हमेशा रहने वाला नहीं। वो मांगो जो हमेशा ठहरे। तो क्या ठहरेगा? जगत की कोई भी चीज ठहरेगी नहीं। अब मांगो, जाकर धन मांगो, पद मांगो, प्रतिष्ठा मांगो, उसी के लिए प्रार्थना करो, उसी के लिए तप करो, भजन करो, जप करो और कहो वाह वाह गुरु तो बहुत अच्छे हैं, मेरे जीवन में जब से वो आए हैं तब से तो आंखा नंदी हो गई है, धन ही धन बरस रहा है। अब गुरु धन के लिए थोड़ी है। आपके जीवन में यदि धन बरस रहा है और वो धन बढ़ रहा है और उसके कारण से अब आप धन की तरफ जा रहे हो, तो हो क्या रहा है? आप किसकी तरफ अपने नजर से कहां से हटा रहे हो? गुरु की तरफ आपका ध्यान कम हो रहा है, अब धन की तरफ बढ़ रहा है। जब प्रकृति बहुत सुलभ हो जाए तो गुरु एक्चुअली, वो शक्ति एक्चुअली यही कार्य करती है, वो अपनी तरफ से आपको हटाना जाना चाहती है। देखते हैं ये पक्का भी है या नहीं, मजबूत भी है या नहीं, टिका भी है या नहीं, जुड़ा भी रहेगा या नहीं, सब कुछ मिल गया अभी तो। वैसे ही था ना, गुरु के आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहा करते थे, सालों साल रहते।
आश्रम में तो ऐसे ही होता है, रह रहे हैं तो सालों साल रह रहे हैं। एक के अंदर कुछ होते हैं खुरापाती, उसे लगा मैं तो सब कुछ सीख गया हूँ, ये सब पता है, मैं यहाँ पर तो क्या सफाई सुफाई करता रहता हूँ, दुनिया देखूँ मैं भी। तो एक दिन गुरु के पास पहुँचा और कहने लगा, गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ। उसने अपना झोला वोला पैक किया, कंधे पे डाला और चल दिया। गुरु जी ने बोला, अरे रुक तो बेटा, अब तू ये बता, यहाँ पर तो तेरे खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, तेरे पहनने की व्यवस्था हो रही है, सब कुछ यहाँ व्यवस्था फ्री में हो रही है। अब तू जो बाहर जाएगा तो तुझे कुछ पता है, कुछ आता है, कुछ काम धंधा करना जानता भी है नहीं? कहने वो तो नहीं जानता गुरु जी, मैं तो खाली बोलना जानता हूँ थोड़ा बहुत। कहने के ऐसे जगत में गुजारा नहीं चलेगा, आपको वहाँ के लिए जगत में जाना हो तो पैसे चाहिए, धन चाहिए, तो पैसे तेरे पास है नहीं। तो गुरु जी ने एक कॉपी पेन पढ़ा था, एक लिख दिया वन, कि जहाँ 1 रुपये का इंतजाम रोज हो जाया करेगा। एक लिखा 1 रुपये का इंतजाम हो जाएगा, समझ नहीं पाया। और गुरु जी ने कहा तो जेब में डाल लिया और वो चल दिया। अब किसी ना किसी रूप में 1 रुपये का इंतजाम उसको रोज हो जाए, कोई खाने को दे दे, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर दे। 1 रुपये का इंतजाम रोज होना ही है, किस रूप में हो ये नहीं पता, लेकिन वो हो रहा है। कोई 1 रुपया दे जाए। अब ऐसे घूमते घूमते बनारस पहुंचा, वहां पर भी सत्संग हो रहा था। तो ये बाहर का साधक तो था ही, सत्संग हो रहा था, बहुत सारे लोग बैठे थे। तो गुरुजी ने देखा, अरे ये कोई नया व्यक्ति है, नया साधक है। तो सत्संग खत्म हुआ, उसे बुलाया, अरे इधर आओ, कहाँ से आए हो? कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे जो थोड़ा सा आगे वहाँ पर गुरु जी का आश्रम है, रामनाथ जी का। अरे गुरु जी के पास से आए हो आप? वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो तो बहुत बड़े संत हैं। बहुत बड़े संत हैं, ये शिष्य कहते बहुत बड़े संत हैं। सोचने लगा बड़े संत हैं, क्योंकि हमें लगता है हम पास हैं तो शायद सामान्य बात होगी, कीर्ति तो लोगों तक पता होती है ना कि कौन क्या है। कि नहीं, मुझे तो पहले जब आश्रम में रहता था मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि बड़े संत हैं, लेकिन जब से उन्होंने एक लिख के दिया है तब से मुझे लगने लगा कि कुछ तो ताकत है, कुछ तो पावर है कि एक लिख के दिया। कि हाँ, एक कागज पे एक लिखा था उन्होंने, और जब से 2 महीने हो गए मैं सब जगह घूम रहा हूँ, 1 रुपये का इंतजाम रोज होता है। वाह, दिखाना वो पर्ची, तो दिखाई पर्ची, पर्ची पे एक लिखा हुआ था। तो इन्होंने कहा, गुरु जी ने, कि मैं आपके गुरु जी से कोई मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी कीर्ति, उनकी ख्याति, उनकी दिव्यता को मैंने समझा है, जाना है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं को प्रणाम करके मैं एक के आगे एक 0 और लगा देता हूँ। आज से व्यवस्था आपकी 10 रुपये की। अब 10 रुपये की व्यवस्था होने लगी थी। जब धीरे धीरे धन बढ़ता है ना, तो अहंकार भी उसी के अनुरूप बढ़ता चला जाता है, दिखावा, कीर्ति उसी अनुरूप बढ़ती चली जाती है। क्योंकि वो सब आपको नीचे गिराने के कारण और कुछ नहीं, वो सब टांसे लगा रहे हैं, वो सब जहर की तरह है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को खा जाएंगे। तो 10 रुपये की व्यवस्था होने लगी है, इसके पास ज़्यादा धन आ गया, अभी घूमने लगा। अभी घूमते 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 साउथ पहुंचा, वहाँ पर भी ऐसी एक प्रवचन चल रहा था। गुरु जी मिले, इन्होंने कहा कि ऐसे सारी बताई, उन्होंने एक 0 और लगा दिया। अब 100 रुपये की व्यवस्था रोज हो रही थी, इसने अपना मठ खोल लिया। 100 रुपये रोज व्यवस्था हो रही है, तो फिर तो उससे पुरानी बात 100 रुपया। अब इसका आश्रम बड़ा होता चला गया, फैलाव होने लगा, और जहाँ पर भव्यता होती है, दिव्यता होती है, जहाँ पंडाल सजे होते हैं, जहाँ पर आकानंदी होती है, भीड़ वहीं जुट जाती है। आप बड़ा पंडाल लगा दो कहीं भी, देखो पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। अब बिल्कुल झोपड़ी में कोई आएगा नहीं, चाहे वहाँ अच्छा ज्ञान से भरा हुआ व्यक्तित्व बैठा हो। चकाचौंध और भव्यता को लोग पूछते हैं, ना कि ज्ञान को पूछते हैं। अब ये 100 रुपये रोज मिलने लगे, तो इसको तो अहंकार बहुत ऊंचा चढ़ गया। इसे एक दिन अपने गुरु जी की याद आई, पहले गुरु जी को दिखा के आता हूँ मेरी मार्केट वैल्यू कितनी थी। 100 रुपये हमारी मार्केट वैल्यू रोज, और आपने आकी कितनी थी? 1 रुपया। तो पहुंचा, थाल वाल लेकर सब पूरा, और लश्कर के साथ में ढोल नगाड़े बजते हुए गुरु जी के सामने आश्रम जो पहुंचे, गुरु जी को प्रणाम किया, और सब मिठाइयाँ, फल, मेवे गुरु जी के सामने रखे, और प्रणाम करके अच्छी बातें हुई। गुरु जी ने सब पूछा भी क्या क्या हुआ, क्या हो रहा है, कैसे है, क्या हाल है।
कितना फैलाव किया है, सब बताया इसने। अहंकार तो था ही। अभी प्रणाम करके चलने लगा, चलते चलते दरवाजे से लौट के आया। गुरुजी बस एक टीस है अंदर। हाँ बेटा बताओ क्या बात है? कि नहीं मैं आपकी सेवा में यहाँ पर सालों साल रहा, करीब 20 से 21 साल में आपके यहाँ रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी मार्केट वैल्यू जो है बहुत कम आकी थी। कि मैं समझा नहीं बेटा कि नहीं मेरी जो बाजार की मूल्य है, मतलब मुझे जो रोज़ मिलना चाहिए था वो 100 रुपया देखो आज मिल रहा है, और आपने तो 1 ही रुपया का था। बस ये अंदर रह गया कि इतनी सेवा करने के बावजूद भी एक इतना कम, ये टीस के साथ में जा रहा है। तो मुझे कहा दिखाना पर्ची कहाँ पर है वो जो 100 रुपया तुम कह रहे हो? तो दिखाई। तो गुरुजी ने कहा जब टीस है तो मैं अपना एक काट देता हूँ। तो गुरुजी ने अपना एक काट दिया। वो जीरो लेके कहाँ जाए? जीरो तो सारे जीरो हैं। एक है तो जीरो की कीमत है, और यदि एक नहीं है तो जीरो की कोई कीमत नहीं है। तो एक के साथ यदि जुड़े हैं तो आप आगे जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, कितनी भी आप जीरो लगा लो, क्योंकि आप एक से जुड़ गए। उस गुरु तत्व से जुड़कर आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं तक पहुंच सकते हो। लेकिन यदि आप वहां से टूट गए, डिस्कनेक्ट हो गए उस सत्ता से, तो फिर सारे का सारा जीरो हो जाएगा। और जगत इसी तरह से जीरो हो जाता है। उम्र के एक पड़ाव में आकर व्यक्ति के अंदर जो पूरी तरह से उदासी होती है, हताशा होती है, निराशा होती है, वो यही होती है कि जीवन भर कमाया मिला क्या। उस उम्र में आकर आप देखना ये भाव प्रबल हो जाएगा कि जो जीवन भर कमाया, आज 3 बेटे हैं, उसको छीनने के लिए लड़ रहे हैं। कमाई होती है जीवन भर, खून पसीना करके व्यक्ति कमाता है, फिर अंत में क्या होता है? वही पैसा आपके दुख का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि दिव्यता से कनेक्ट नहीं है, जुड़े नहीं है। और यदि जुड़े हैं तो आसक्ति नहीं है धन से, क्योंकि जब आसक्ति है तो हम कुंडली मार के बैठे रहते हैं। और इसीलिए होता है कि हम किसी को उम्र के अंतिम समय तक भी, जहां पर जो सत्ता ट्रांसफर करनी चाहिए थी, जो पद देना चाहिए था, जो धन देना चाहिए था, वो देते नहीं है। इसलिए पूरा घर विरोध में खड़ा हो जाता है और जीवन उदासी से भर जाता है। सब जीरो हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब माटी हो ही जाएगा। जिस दिन शरीर माटी होगा, सब माटी है। लेकिन कोई ही एक चीज ऐसी है जो उस माटी में दिव्यता है, जो आपको जीरो नहीं होने देंगे। उसी को ही कहते हैं गुरु तत्व। वही है आपकी आत्मा, और हमारे शरीर में उसका स्थान है ये आज्ञा चक्र। इसको गुरु स्थान कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और इसी को हम जब पूजन करते हैं, रोज पूजन करते हैं, इसको नतमस्तक करते हैं, उसी को ही प्रणाम करने के लिए, सम्मान करने के लिए हम टीका, चंदन, बिंदी यहाँ पर लगाते हैं। उनको हम रोज प्रणाम कर रहे हैं, अपने अंदर स्थित गुरु तत्व को रोज नमन कर रहे हैं। क्योंकि वो तत्व जब तक मेरे साथ है, मैं प्रेम, आनंद और ज्ञान से भरा हूं, और जब वो तत्व हटा तो सारे दुख मेरे जीवन में खड़े हो जाएंगे। तो आज हम थोड़ा ध्यान करेंगे, जो ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा बने, है ना, हमें दिशा दे। उससे पहले एक बार खड़े हो जाए। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, पर टाइट भी बैठे ना आज।